नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर चौपाल पर। आज दिन है मंगलवार और तारीख है 27 अगस्त। तो देखेंगे आज घिरौर मंडी की स्थिति। बाकी एमपी की मंडियों की बात करें तो करीब 3 दिन बाद आज ओपन हुई है, तो वहाँ क्या स्थितियाँ रही होंगी वो भी आपको पता चलेंगे। बाकी जिस तरह से भी आवक वगैरह की थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। गाड़ियाँ लगातार आ रही हैं, चाहे ट्रैक्टर के माध्यम से हो या अन्य वाहनों के माध्यम से लोग लगातार अपना लहसुन लेके आ रहे हैं। और बाकी कुछ किसानों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में लहसुन की बुवाई को लेकर अभी क्या स्थिति बनने वाली है, किस तरह की आगे तो महीने भर बाद करीब लहसुन की बुवाई शुरू हो जाएगी, तो किस तरह की बुवाई करने के विचार में है किसान। बीज की बात करें तो बीज इस साल थोड़ा सा महंगा लग रहा है, तो बीज महंगा होने के कारण बुवाई कम होगी ज़्यादा रहेगी। क्या स्थितियाँ बनेंगी लहसुन के लिए और आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी। अभी मंडी की स्थिति करीब सुबह का समय है, 10:30 पौने 11 का समय हो रहा है और किसान जो है लहसुन तो लगातार लेके आ ही रहे हैं। इधर आप देखोगे सभी माध्यमों से लेके आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे दादा? लगना धनुष का करीब कितने दो चार लोगों का होगा इसमें तो है। हाँ 2-4 लोग हैं। कितनी होंगी पैकेट? करीब कितने कट्टे होंगे सर? 50 पैकेट। 50 पैकेट हैं। आमद अभी तक तो हाल फिलहाल में आवक तो बढ़िया दिखाई दे रही, बढ़िया आज बड़े अभी तो हाल फिलहाल अभी तक तो ठीक है, बढ़िया है। कितनी होगी करीब 5-6 मोटर की होगी अभी। कहाँ से ले आए दादा? मुरैला। पुरैला कितने पैकेट होंगे? 4-5 लोग होंगे हैं? 2 लोग के। मेरे साथ अजयवीर सिंह जी हैं। सिंह साहब कहाँ से आप? ये बड़ा गांव पड़ता है, जिला फिरोजाबाद में। तहसील जसराना इसकी। जसराना तहसील। जी सर। कितने पैकेट लेके आए आज? अभी 10 पैकेट लेकर के चले हैं हम। 10 पैकेट। तो अभी इस समय किसान बढ़िया माल ला रहा है कि अभी थोड़ा बहुत? नहीं, अभी ऐसा है कि अभी डाउन वाला जो माल होता है, जैसे हम लोग मीडियम बोलते हैं, ज्यादातर मात्रा में 80% मीडियम क्वालिटी इस समय आ रही है। मीडियम की? हाँ, 20% जो है फूल है, कुछ लाडवा टाइप है, वो भी आ रहा है मंडी में। अच्छा। हाँ, तो अभी जो 80% मीडियम टाइप का आ रहा है, तो आपके हिसाब से अभी करीब कितना माल होगा किसानों के पास में मीडियम टाइप का? अभी गांव में आप मान के चले 50-60%। 50-60%? जी सर। तो जैसे जो लारवा या फूल टाइप या जो सुपर क्वालिटी बॉम्ब साइज कहते हैं जी, वो करीब कितना माल होगा? वो ऐसा है कि वो तो लगभग जो है 2-4-6% निकला है अभी तो। 4-6% ही निकला? 10% मान के चलिए। अच्छा। और 90% हम लोगों के पास स्टॉक है इसका। ये मीडियम निकलने के बाद उस माल को हम बेचेंगे, अक्टूबर से शुरुआत करेंगे। नहीं, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए किसी किसान के पास 10 कुंटल लहसुन है। हाँ ठीक, तो 10 कुंटल में से मीडियम कितना होगा, मीडियम हल्का कितना होगा और सुपर वाला कितना होगा? ऐसा है, सुपर वाले की बात और मीडियम वाले की बात और ये बीच वाले की बात तो ये होती है कि जैसे कि किसी किसान ने फसल अच्छी निकाल ली, खेत अच्छा मिला, DAP वगैरह उर्वरक खादें अच्छी लगी, बीज अच्छा मिला उसे, तो निकाल लेते हैं जो 6 कुंटल का बीघा। ठीक है, लगभग। ठीक है, 6 कुंटल के 6 कुंटल में 20% उसकी मीडियम मान लीजिए, छोटा वाला है। छोटा वाला 20%। हाँ, और 40% मान लीजिए, जैसे हम लाडवा बोलते हैं, लड्डू बोलते हैं, वो है। और 40% लगे यार हमारा सुपर रह गया। मतलब आधे में लाड़वा और सुपर हो जाता है। लड्डू ज्यादा 20% मीडियम होगा। अच्छा, 20% मीडियम। हाँ, अब 80% जो बच रहता है हमारा, उसमें हाफ आधा दाम मान लीजिए। मैं वही चीज कह रहा हूँ, 80% में आधा हो जाता है। आधा। अच्छा, दूसरी बात, जब मान लो सितंबर 2-4 दिन में शुरुआत होने वाली है। हाँ, सितंबर के अब 1-2 दिन बाकी रह गए। बुवाई की क्या स्थिति है? कब से बुवाई शुरू हो जाएगी? अक्टूबर के पहले वीक से ये स्टार्ट हो जाती है। अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही? अच्छा, अक्टूबर में। अच्छा, इस साल भाव बढ़िया मिला किसानों को। अच्छा। और उम्मीद भी आगे और बढ़िया बढ़ सकता है। तो किसान का क्या रुझान है कि लहसुन थोड़ा बहुत बढ़ सकता है कि जितना करता रहा उतना ही होगा? देखिए, ऐसा है, बढ़ने के चांस तो बहुत कम है। अच्छा। क्योंकि बीज की जो एक महंगाई है, वो अभी तो ऐसा लग रहा है कि और भी बीज महंगा हो सकता है। अच्छा। लेकिन समय के बारे में किसी कुछ पता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आज के कंडीशन में ये भाव रहता है, ये बीज वाला लहसुन इस समय जो 25, 26, 27, 28 हजार रुपया क्विंटल का है इस समय।
यही अगर भाव रहता है, बढ़ने की संभावना तो बहुत कम है। अब किसान ये सोचेगा चलो हम 10 बीघा करते 2 बीघा कम कर दें, 2 बीघा जो लहसुन हमारा बचेगा उसको मार्केट में बेच करके उससे हम अपने खादी वगैरह है और वगैरह सारी चीजें उससे हम पूरी कर देंगे। और 8 बीघा में अच्छी लागत लगा के 10 बीघा का लहसुन निकाल लेंगे फिर हम। हाँ, वो उत्पादन बराबर ही मिल जाएगा। उत्पादन बराबर निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा मुश्किल है। अच्छा, क्योंकि बीज ये गड़ाई जो है इस जो साल हमारी जो निकल चुकी है उससे ज्यादा गड़ाई नहीं बढ़ पाई किसी भी भाई। अच्छा, बराबर हो सकती है, थोड़ी बहुत कम हो सकती है। कम तो हो सकती है, कम हो ज्यादा ज्यादा नहीं जाएगी। ज्यादा कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि हमारा इतना बड़ा गांव यहाँ पर मुख्य खेती जो लहसुन की हम लोग करते हैं। अच्छा भाई हमारे यहाँ मुख्य खेती जो लहसुन की होती है हमारे यहाँ, और खेती तो मतलब जो है घर की खाना पूर्ति की जाती है। कि हमारे जैसे गाँव में मतलब जो उत्पादन जो है इन क्षेत्रफल नहीं बढ़ रहा है, तो अब जो छोटे मोटे गाँव क्षेत्रफल कहाँ से बढ़ जाएगा। अच्छा, दूसरी एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरी जानकारी में या किसानों से बातचीत होती है कि साहब देसी लहसुन की अपने क्षेत्र में थोड़ी सी पैदावार जमीन छोड़ने लगी और पैदावार भी कम निकलने लगी। एमपी में भी यही स्थिति है? नहीं ऐसा है, मतलब वो आप जो कह रहे हैं वो सही बात है। देसी लहसुन जो पहले हमारे यहाँ होते थे, अब उस लहसुन की जमीन हमारी नहीं पकड़ रही है। हाँ, तो मैं इसीलिए जानना चाह रहा हूँ, जैसे एमपी में भी लोगों को शिकायत आ रही है, तो एमपी में वो क्या करते हैं, जैसे अब या तो ऊँटी लगाने लगे, ऊँटी के अलावा रियावन भी लगाने लगे, या फिर जैसे अब हरियाणा का सुपर शंकर आ रहा है वो भी लगाने लगे। तो अपने क्षेत्र में अभी किसान इन वैरायटियों पे या देसी लहसुन छोड़ के जा रहा है, नहीं जा रहा है? नहीं, अभी ऐसा है कि हमारे यहाँ उसका प्रचार और प्रसारण उतनी मात्रा में नहीं है जितना का होना चाहिए। अच्छा, अब हो रहा है 1-2 वर्ष से, मतलब कुछ किसानों के पास जो हमारी कुछ वैरायटियां ऐसी हैं जिनकी जो जड़ें जो है यहाँ पर जो हमारे जो कीटाणु उसमें लग जाते थे वो काट देते थे। इस जड़ को वो नहीं काट पा रहे हैं। अच्छा, कह नहीं सकते हैं क्यों नहीं काट पा रहे हैं, या तो जड़ की मात्रा विशेष ज्यादा है इसलिए वो तना कम नहीं कर पा रहे हैं। एक काटते तब तक 2-4 और निकल आती हैं, इसलिए उस लहसुन पर प्रभाव कम पड़ा है हमारे जो बाहर की जो वैरायटी आ रही है। अच्छा, कौन कौन सी है कुछ जानकारी? उन वैरायटियों का हम नए किसान है तो पता नहीं, पता नहीं। हम देहात में लोग को भी कहता है कि मतलब जो गजला बीज बोलते हैं हम लोग उसको, कि 2-4 तरह का लगता है, कोई लहसनिया टाइप है, कोई लहसन टाइप है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, तो उसमें ही उत्पादन हमें ज्यादा मिला है। अच्छा, तो मतलब किसान अब उन वैरायटियों की तरफ जा रहा है? जाना इसलिए पड़ता है ये देसी वाले लहसुन तो 2 कुंटल 2.5 कुंटल 3 कुंटल ये निकल रहा है। 10,000 रुपया अगर पर साल भी बिके तब भी हम लोगों को घाटा है। बिल्कुल, क्योंकि हम आने वाले समय में हम जो भी फसल आज के भाव में गाड़ेंगे हम वो 30,000 रुपये प्रति बीघा की पड़ेगी हमें। अच्छा, लागत करीब 30,000 आज के भाव में हम गाड़ रहे हैं, तो आज के भाव से तो लागत उसकी 30,000 रुपये बीघा से कम नहीं आएगी। तो कच्चे बीघे हैं पक्के बीघे? ये हमारे यहाँ 20 डेसिमल का बीघा है। 20 डेसिमल? 20 विशेष जैसे बोलते कहीं बिस्वा बोलते हैं। बिस्वा अगर बात करें तो मेरे हिसाब से आगरा साइड जाओ तो 20-21 का राजस्थान वाला वो काफी बड़ा बीघा हो जाता है। तो मतलब हमारे यहाँ का 3 बीघा। हाँ, तो आप क्या कच्चे बीघे मान के चले? कच्चे बीघे हमारे यहाँ जो कुछ भी है पंजाब में राजस्थान कच्चे बीघे वो हमारे यहाँ का बीघे में अगर 30,000 रुपए का आ रहा है तो पक्के बीघे में 80-90 का पड़ेगा। 90,000 रुपए का सीधा पड़ गया। भाई आलू के बराबर ही लागत हो गई और ऊपर ही हो गई आलू से देखो तो। भाई सीधी सी कहानी इसकी ये है कि अगर 30,000 रुपए हम जो है प्रति कुंटल के हिसाब से 1 बीघा में अगर ये लहसुन को हम लगाते हैं तो पूरे साल का खर्चा जो है 1 बीघा में 30,000 रुपया खर्चा आ जाएगा। अगर जो 3 कुंटल या 4 कुंटल 1 बीघा में अगर लहसुन निकलता है वो 10,000 रुपये यानी पूरी फसल उसके लिए बिकती है, तो हम लोगों को ज्यादा मार्जिन नहीं मिलेगा। कारण कुल मिला के ये है कि धीरे धीरे किसान को दूसरी वैरायटी में आना चल रहा है। देसी और भैंसों मतलब एक ही खेतों का माल हुआ, एक खेत में 2 बीघा गाड़े, एक खेत में 2 बीघा गाड़े और जीबी जो है एक बीज है और जाको हम रखे आए घर। अच्छा, वो लहसुन 7 कुंटल बीघा निकला है। वो लहसुन आज 25,000 बीघा बिके हो। और ये कम निकला है, ये कम निकला है, ये देसी है 25-70 रहा है। ये वाला जैसे मतलब मिक्स है ये? हाँ मिक्स है। ये वाला भी 7 कुंटल बीघा कम नहीं होता है ये भी। अच्छा, हाँ 7 का 7 कम नहीं आएगा ये बीज वाला। चलो हाँ, और देसी है ये आया 2 कुंटल पूछ पाएगा ये। देसी की पैदावार ही नहीं है बिल्कुल। ये खेत मेरे पेड़ करके दिया है, करेगा वो देखो। तो साथियों धीरे धीरे किसान को थोड़ा सा किस्मों के ऊपर वैरायटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उसी हिसाब से फिर आगे की स्थितियां बनेंगी। करीब 7-8 मोटर के आसपास की स्थिति अभी तक की होगी।
और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसी स्थिति है। कहाँ से ले आए दादा? कुमार कितने पैकेट लेके आए? गुजरा हमें लगा 28 पैकेट 28 पैकेट। अच्छा, मंडी में घूम के आए होगे ना? घूम के आए? अबे नहीं घूमे घूम के ना आए? घूम ही आए तो देख तो आओ कैसा हाल चाल है मंडी में। देखे हाँ। राजीव भैया, अभी तक आवक की स्थिति कैसी दिख रही है? आवक पिछले बाजार से थोड़ा भैया कम है। कम है? हाँ। पिछले बाजार करीब कितनी रही होगी? पिछले बाजार थी 5 से 6,000। अच्छा, तो अभी 1,800 कम रह सकती है? नहीं, ओवरऑल 4,000 तो हो जाएगी बोरी। 4,000 हो जाएगी। हाँ। जवाबी देखोगे, जवाबी बढ़िया मात्रा में आया आज। अभी तक की भैया आवक की स्थिति कैसी महसूस हो रही, कैसी दिखाई दे रही है आवक अभी तक? आवक बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। पिछली मंडी समान होगी, कम होगी, ज्यादा होगी? अभी तो बाजार खुले ही नहीं है। नहीं, बाजार तो खुले नहीं है। आवक का आइडिया मान लो मंडी वंडी में गए हो तो आवक का आइडिया तो अंदाजा थोड़ा बहुत रहा है। आवक पिछले बाजार जैसी है। पिछले बाजार जैसी आ रहा है लगातार वैसे तो माल। हाँ, तो अभी कभी तो सुबह आ सुबह रहा का है। ही टाइम है तो माल तो लगातार आ रहा है। तो स्थिति आवक की स्पष्ट तो 1-1.5 घंटे बाद ही सही से हो पाएगी। हाँ।